बुलेटिन में आपको हम बताएंगे पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा भारत के लिए कितना अहम है। दिल्ली के लिए आज से लागू होगी आयुष्मान योजना और वहीं पर वक्फ बिल पर मचे घमासान के बीच किसने लगाई राष्ट्रपति से मिलने की गुहार। शिक्षा भर्ती घोटाले में रामनवमी और जुलूस को लेकर बंगाल की सियासत में हुए नए बवाल से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों के गढ़ में अमित शाह का बड़ा प्लान क्या है। अयोध्या में रामनवमी उत्सव से पहले राम मंदिर की भव्य सजावट की जा रही है। झारखंड में आयुष्मान घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन भी हुआ है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी कह रही है कि दीदी के लिए जेल का फाटक खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी कि टीचर भर्ती रद्द के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,753 टीचर्स की बर्खास्तगी का फैसला लिया था, जो कि अब बरकरार रहेगा। अब इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। करीब 26,000 बेरोजगार टीचर की ये फौज 26 के चुनाव से पहले ममता के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने वाले हैं। इस बीच बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। टीचर भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस दौरान दोनों पक्षों में भिड़ंत भी हो गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले पर छिड़े सियासी घमासान की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट की तस्वीर दिखाते हैं। कूच बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता टीचर भर्ती घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे, इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी ऑफिस से निकलकर चक्का जाम की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच तृणमूल छात्र परिषद ने शहर में जुलूस निकाला और जब टीएमसी छात्र परिषद के सदस्य जुलूस खत्म करके लौट रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई। थोड़ी ही देर में बहस झगड़े में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और उसके बाद यह मामला शांत हुआ। बंगाल में सड़क से लेकर सियासत तक स्कूल को लेकर और स्कूल घोटाले में मचे घमासान के बीच पहले आपको इस पूरे घोटाले के बारे में बताते हैं। 2016 में शिक्षक भर्ती घोटाले में परीक्षा हुई थी, जिसमें 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 2017 में भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी सामने आई थी। अप्रैल 2022 में सीबीआई ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी से पूछताछ की और ईडी ने पार्थो चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। अब अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द कर दी, तो मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को अमान्य करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन 2 दिन पहले 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी नियुक्तियों को रद्द किया है और नए सिरे से चयन प्रक्रिया के लिए आदेश दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो उम्मीदवार दिव्यांग हैं उनको नई चयन प्रक्रिया तक सैलरी मिलती रहेगी और नई भर्ती में भाग भी ले सकेंगे। वहीं बेदाग उम्मीदवार ना नौकरियों के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं जो वो छोड़कर आए थे। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें अपने पिछले पदों पर आवेदन करने की अनुमति फिर से दी जानी चाहिए। दोषी उम्मीदवार की नियुक्ति को पूरी तरह से अवैध करार दिया गया है और वहीं पर नई भर्ती के लिए 3 महीने का वक्त तय किया गया है। टीचर भर्ती घोटाले में ममता सरकार और उनकी पार्टी के नेता फंसे हैं। इनमें मुख्य आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी है, जो इस वक्त जेल में है। अब बीजेपी ममता बनर्जी पर घोटाले को लेकर हमलावर है। बीजेपी का तो कहना है कि इस मामले में ममता बनर्जी आने वाले वक्त में जेल भी जाएंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। और ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए याद करिए, हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं। जेल, दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। लेकिन टीएमसी के जो लीडर जिन्होंने पैसा लिया, पैसा लेके नौकरी बेचा, मॉल बना दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में को। जो खरीदना है आपको, टीचर खरीदना है, नौकरी खरीदना है,
सैंड लेके नदी से बेचना है, जो चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। शॉपिंग मॉल बना के रख दिया है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को। और बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का तो कहना है कि ममता सरकार सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में घोटाला कर रही है। घोटाला तो वेस्ट बंगाल में हर क्षेत्र में, हर फैक्टर में है। यहाँ ममता बनर्जी की जो सरकार है उसका नस नस में अब घोटाला है और भ्रष्टाचार है। तो आज जो घटना घटी है, 26,000 जो टीचर्स का नौकरी गया है, कोर्ट की ये निर्णय है, तो इसके बाद एक दिन भी ममता बनर्जी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। लेकिन उनका तो मान सम्मान भी नहीं है, ना तो संविधान कोर्ट को मानते हैं, फिर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। पूरा शिक्षा विभाग में कई स्कूल में ना तो कोई कर्मचारी है ना कोई शिक्षक है। हजारों स्कूल बंद होने वाला है, इसे जल्दी से छुट्टी दे रहे हैं। अब 15 साल से रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, परीक्षा होता है बंद कर देते हैं, लिस्ट निकल जाता है, उसको रिक्रूटमेंट नहीं होता है। जो किया है पूरा घोटाला किया है, जो लोगों को बाहर करके पैसा लेके और निकम्मे लोगों को घुसा दिया है। जो कोर्ट जजमेंट दिया है उसको मानना पड़ेगा और जल्दी इसका जो रास्ता बताया है कोर्ट ने उसको लागू करके शिक्षा विभाग को चालू करना चाहिए, नहीं तो बंगाल में स्कूल शिक्षा का डिपार्टमेंट पूरा बंद हो जाएगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, इस खबर को लेकर सियासत तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो कोर्ट के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कितना बड़ा गहरा चोट लगा है और किस तरह की मुश्किलें आने वाली हैं सामने? देखिए अमित, इसको इस तरीके से समझते हैं कि पूरा जो ये शिक्षक भर्ती घोटाला है उसकी जांच जो है वो सीबीआई और ईडी कर रही है। लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही थी और पार्थ चटर्जी जो है उनको इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार भी किया गया था। और अब जब हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक ये बात मान चुका है कि पूरी चयन प्रक्रिया ही दूषित थी और जिस तरीके से नियुक्तियों को रद्द किया गया है, हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल सही करार दिया है। और ममता बनर्जी सरकार के ऊपर, उनके इस पूरे घोटाले के ऊपर जो है तल्ख टिप्पणियां जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। यही कारण है कि जो विपक्ष है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि ममता बनर्जी भी इस पूरे घोटाले के अंदर शामिल है और वो भी जेल जाएंगी। तो अब आप समझिए कि जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, उसकी जांच प्रक्रिया जो है उस पूरे मामले के अंदर काफी तेज होगी। निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर ममता बनर्जी की दिक्कतें काफी बढ़ेंगी क्योंकि सीबीआई और ईडी उनको भी इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ के लिए बुला सकती हैं। और सबसे अहम यहां पर यही होता अमित, इंपॉर्टेंट होता है कि जांच एजेंसी को जब कोर्ट इस तरीके की जब ऑर्डर्स देता है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन और इस पूरे मामले के अंदर तेज हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े चेंजेस जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर किए हैं। एक ये कि जिन जो लोग जो है उनका जो नियुक्ति है उनमें गड़बड़ नहीं है उनको अपना पैसा वापस नहीं लौटाना होगा, जबकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि 2016 के बाद जिन भी टीचर्स की नौकरी लगी थी इस प्रक्रिया के अंदर उनको वेतन जो है वो ब्याज सहित लौटाना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनकी नियुक्तियों में गड़बड़ नहीं है उनको पैसा नहीं लौटाना होगा। दूसरा यह कि 3 महीने के अंदर जो है यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जो ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो है उसको आगे लागू किया जाएगा। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की पूरी डायरेक्शंस आई हैं तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी की जांच जो है वो इस पूरे मामले में और तेज हो जाएगी। जी अमित। बिल्कुल अतुल, और साथ ही आप सोचिए कि जो 26,000 टीचर्स थे जिनका आरोप है कि उन्होंने पैसे देकर नौकरी ली थी, अब वो भी सड़कों पर उतरेंगे, अब वो भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और पहले से ही विपक्ष पार्टी यानी कि बीजेपी तो मोर्चा खोले बैठी। तो ऐसे में ममता दीदी के लिए आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन या फिर उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा, जिसमें आम लोग भी होंगे और विपक्षी पार्टियां भी होंगी। बात करेंगे रामनवमी की। बिहार में और बंगाल में इस वक्त रामनवमी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल से बिहार तक सियासी संग्राम तेज हो गया है। सवाल उठता है क्यों हो गया है? पटना में पुलिस ने रामनवमी पर डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी है और रामनवमी से पहले 25 से ज्यादा डीजों को जब्त कर लिया गया है, डीजेस को। अब पटना पुलिस के इस एक्शन को लेकर हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है। तो वहीं पर बंगाल में बीजेपी और वीएचपी की चेतावनी के बाद ममता सरकार अलर्ट पर है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उधर रामनवमी से पहले ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका भी दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के फैसले को पलटते हुए रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। अब हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को हावड़ा में तय रूट पर ही जुलूस निकालने के लिए सशर्त इजाजत दी है। अब कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स जुलूस में हथियार लेकर नहीं आएगा। पुलिस जुलूस की निगरानी करेगी। बिहार से बंगाल तक जहां रामनवमी से पहले टेंशन हाई है, तो वहीं पर अयोध्या में कल रामोत्सव के लिए भव्य तैयारी की गई है। तो बंगाल में हाईकोर्ट के ओर से बड़ा झटका लगा है सरकार को, या यूं फिर कहें कि वहां की पुलिस को।
क्योंकि हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकलना था, जिसे प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अब उसे कलकत्ता हाईकोर्ट से इजाजत मिल गई है। रामनवमी को लेकर हिंदू संगठनों ने कोलकाता से सटे हावड़ा जिला ने शोभा यात्रा को इजाजत नहीं दी थी। यहां पर पुलिस ने मना कर दिया था परमिशन देने से, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए परमिशन देने से इनकार क्या किया कि यह शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से निकलती है। 2023 और 2024 में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान यहां पर पत्थरबाजी और हिंसा भी हुई थी, इसीलिए शोभा यात्रा निकाली नहीं जा सकती। कोलकाता पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों को यह कहा कि इजाजत मिली है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। रामनवमी पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें तय की हैं, लेकिन साथ ही हिंदू पक्ष के लिए कुछ जो शर्त तय की गई है वो भी आपको बताते हैं। शोभा यात्रा में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शोभा यात्रा के दौरान डीजे नहीं बजेगा, केवल साउंड सिस्टम रहेगा। शोभा यात्रा में कोई भी लाठी, डंडे, हथियार लेकर नहीं आएगा। कमेटी को शोभा यात्रा में शामिल लोगों की एक लिस्ट तैयार करनी होगी। यात्रा से पहले शोभा यात्रा में शामिल लोगों की पहचान पत्र की कॉपी पुलिस को देनी होगी। सिर्फ पीवीसी से बना हुआ धार्मिक चिन्ह ही लेकर शोभा यात्रा में राम भक्त आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा सुबह निकलेगी और विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा को शाम को निकाली जाएगी। दोनों को अलग अलग वक्त दिया गया है। अब इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया। दिलीप घोष ने कहा कि ममता सरकार, बंगाल पुलिस रामनवमी के जुलूस को रोकना चाहते थे, उनके शोभा यात्रा को रोकना चाहते थे। कोशिश बहुत की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। रामनवमी से पहले जगह जगह दंगा कराया जा रहा है और इसी का बहाना बनाकर रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश की जा रही है। बार बार बोलते हैं बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार, पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा क्या? ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा, हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। अब हावड़ा में पिछले 15 साल से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की एक परंपरा है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी रामनवमी के बहाने हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश में है। बीजेपी पूरे बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। रामनवमी पर पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। 5000 से ज्यादा जगहों पर श्री राम महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल होंगे। साथ ही वीएचपी, बीजेपी, हिंदू संगठन इसमें हिस्सा भी लेंगे। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। ये लोग तो झूठा बात सब हर वक्त बोलता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तरीका फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा। तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। वो तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है रे भाई, जो मर्जी वो करेगा। अनलेस यू मेक एन एप्लीकेशन इन दैट फॉर्म व्हाट एवर द हाई कोर्ट हैज सेड, हाउ कैन यू गेट द परमिशन? अरे वो आरोप आप दिखाइए जो हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया था उस तरीका से एप्लीकेशन किया और नहीं किया है। पहले तो ये बात है, उनको दिखाना बोलिए ना। और बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस तरह से कोर्ट ने शर्तों के साथ इजाजत दी है, अगर प्रशासन या सरकार भी इसी तरह से शर्तों के साथ इजाजत पहले ही दे देती तो इस तरह से तो किरकिरी नहीं होती। दीदी और सरकार की तो कोर्ट से लगातार इस तरह से किरकिरी हो रही है।
जी देखिए अमित, ये बात को थोड़ा सा इस तरीके से समझे कि 2022 साल में देखा गया था कि जिस रास्ते से, जिस रूट से ये रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, उस रूट में कई सारे सेंसिटिव इलाका भी है। तो इस सेंसिटिव इलाके के होने की वजह से जैसे कि पुलिस की तरफ से ये रूट जो है वो रूट बदलने के लिए कहा गया था। तो ये विश्व हिंदू परिषद, इसके साथ साथ अंजनी पुत्र सेना, इन दोनों को ही कहा गया था कि आप जिस रूट से ये जुलूस निकालते हो उस रूट से ना निकलते हुए दूसरे किसी रूट से निकालिए। लेकिन अंजनी सेना पुत्र भी ये इसको लेकर बवाल मचाया और सीधा कोर्ट पे पहुंच गया। और क्योंकि पिछले 15 साल से इसी रूट पर रामनवमी की जुलूस निकलता है तो इस साल क्यों नहीं निकलेगा, तो इसी को सामने रखते हुए वो लोग कोर्ट में पहुंचे। और कोर्ट में पहुंचने के बाद जैसे कि देखा गया, कल कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कुछ शर्तों को सामने रखते हुए ये परमिशन दिया। और पिछले 15 साल से जिस रूट पर ये जुलूस निकलता है उसी रूट पर ये जुलूस निकलेगा और कुछ ही शर्तों के साथ निकलेगा। तो ये परमिशन कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से मिल गया। लेकिन इसी बात पे सवाल उठते हैं कि पुलिस की तरफ से ये शर्तें को आरोप रखते हुए अगर इसी रूट पर ये जुलूस निकालने के लिए परमिशन मिल जाती तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता। इसी सवाल को अभी सामने रखते हुए विपक्षी की तरफ से हमला बोला गया है। और जैसे कि उनका विपक्षी की तरफ से लगातार जाहिर सी बात है, उनका ये प्रशासन और स्थानीय पुलिस का काम है कि वो किस तरह से इस तरह की व्यवस्था या फिर शोभा यात्रा, धार्मिक यात्राओं को मैनेज करें। इसके लिए लगातार अगर कोठी जाना पड़े तो ऐसे में उस लोकल प्रशासन या फिर सरकार की कहां से जरूरत है। वैसे इधर रामनवमी को लेकर बंगाल में बवाल मचा है तो अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव के मौके पर और उनके रामनवमी के लिए कल दूसरी बार रामलला का सूर्य तिलक होगा। कल ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का 4 मिनट तक सूर्य का किरणों से अभिषेक किया जाएगा और इस अद्भुत पल को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनवमी पर करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। रामनवमी उत्सव के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस भव्य समारोह के लिए राम मंदिर को भव्य तरीके से लाइट से सजाया गया है। सुग्रीव किला और अंगद टीला पर आर्टिफिशियल फूलों से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। राम मंदिर में रामनवमी पर सूर्य किरणों से रामलीला के अभिषेक की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब CBRI की वैज्ञानिकों की टीम इस तैयारी में लगी है। रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे से लेकर अगले 4 मिनट तक सूर्य किरणों से रामलीला के मस्तक पर तिलक किया जाएगा। राम जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार पहुंच रही है और लोग बेसब्री से सूर्य तिलक का इंतजार भी कर रहे हैं। कल दोपहर ठीक बजे प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के मौके पर रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। प्रभु राम के कुल देवता भगवान सूर्य भी जन्मोत्सव में 4 मिनट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मस्तक पर 4 मिनट तक सूर्य तिलक करेंगे। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा जन्मोत्सव है जिसको लेकर व्यापक तैयारी की गई है। भगवान रामलला के मंदिर परिसर से लेकर पूरे गेट को सजाया गया है। यहाँ तक कि जो निकास द्वार है उसको बकायदा फूलों से सजाया गया और ठीक राम मंदिर का जो सामने का गेट आप देख रहे हैं इसको भी बकायदा सजाया गया है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, जिसको बड़ी तैयारी की 20 से 25 श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। ठीक 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य देवता भी भगवान राम की नगरी में होंगे। और बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ जहां पर मुस्लिम संगठन के लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहीं पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के अंदर भी घमासान छिड़ा है। बिल पर केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले सहयोगी दलों के मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ना शुरू किया है, जिससे नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान की चिंता बढ़ी है। सबसे ज्यादा असंतोष नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में देखने को मिल रही है। जेडीयू के कई मुस्लिम लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं पर यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी भी 2 मुस्लिम नेताओं की ओर से इस्तीफा देने के बाद चिंता में है। चिराग पासवान की पार्टी में भी मुस्लिम लीडर ने इस्तीफा दिया है। हालांकि ये कोई बड़े नाम नहीं है, लेकिन इससे पार्टी में एक प्रेशर बनता है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हो गया। नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग की एलजेपी और जयंत चौधरी की आरएलडी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया क्योंकि ये एनडीए का हिस्सा है। अब इसे लेकर पार्टी के कई मुस्लिम लीडर सवाल उठा रहे हैं। उनका तो कहना है कि जो बिल है मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं पर सीधा असर डालेगा। इसी के विरोध में कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस भी पार्टी के इस फैसले से विरोध जताकर अलग हो गए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विधेयक रूल ऑफ लॉ, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25
1926 के विरुद्ध है। जेडीयू ने तो समर्थन कर दिया, आपकी पार्टी ने समर्थन किया। क्या होगा? इसका मतलब ही नहीं ना है कि हम लोग हमारे गर्दन पर छुरी चलेगी, हम मतलब हाँ में हाँ मिलाएंगे। नहीं होना चाहिए था। आप लोगों ने पहले भी ये बातें रखी थी। पहले भी रखा था, फिर रखेंगे। मैं तो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को वापस भेज दें। कई बार ऐसा हुआ है। क्या लग रहा है चुनाव में इसका नुकसान होगा? अब देखा जाएगा क्या होगा, नहीं होगा तो समय बताएगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। बहरहाल अब ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके लिए इंतजार करना होगा और उम्मीद है कि तब हो सकता है कि जो विरोध करें इस बिल का वो तब अब हामी भरने लगे जो भी फैसला आएगा उस पर एटलीस्ट।